दोस्तों जरा एक लम्हे के लिए रुक कर दिल पर हाथ रख कर सोचें, क्या वाकया आप ही वो शख्स नहीं है जो हर काम उनकी आसानी के लिए करता है। वो जब चाहे आपको टेक्स्ट कर लेते हैं, जब जरूरत हो फौरन सामने आ जाते हैं, आप भी हर बार दौड़कर जवाब देते हैं। लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, उनका लहजा बदल जाता है। वही इंसान जो चंद मिनट पहले आपसे मीठा, नरम और मोहताज सा लग रहा था, अचानक ठंडा, दूर और ऐसे बेताल्लुक हो जाता है जैसे आप कभी थे ही नहीं। और फिर शुरू होता है वो मरहला जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। आप इंतजार करते रहते हैं, कभी स्क्रीन को घूरते हैं, कभी मोबाइल की लाइट ऑन करके चेक करते हैं, शायद मैसेज आया हो। दिल में उम्मीद बंधी होती है कि शायद आज वो खुद बात कर लें, शायद आज वो बदल जाएं, शायद आज आपकी अहमियत उन्हें महसूस हो जाए। लेकिन सच यही है, कुछ नहीं बदलता। वो अपनी दुनिया में मसरूफ और आप उन्हीं सवालों में उलझे हुए। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो हमेशा उनके लिए सब कुछ किया है। और दोस्तों यही वो मकाम है जहाँ इंसान खुद को इल्जाम देना शुरू कर देता है, मगर हकीकत कुछ और होती है। और आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ, सीधी और खरी बात बताऊंगा। वो ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे असल साइकोलॉजी क्या है, आपको अब फौरन क्या बदलना चाहिए, और सबसे अहम, क्या आप वाकई उन्हें वापस अपनी तरफ ला सकते हैं, वो भी बगैर मांगे, बगैर जबरदस्ती और बगैर उनका पीछा किए। क्योंकि ताकत हमेशा उसके हाथ में होती है जो अपने आप को अहम समझता है। और आज की वीडियो वो लम्हा है जहां आप अपनी ताकत वापस लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट, डार्क साइकोलॉजी, वो इस्तेमाल करके क्यों दूर हो जाते हैं। दोस्तों ये एक बहुत तलख हकीकत है, मगर मैं इसे नरम करके नहीं बताऊंगा। इंसान वो चीज कभी अहम नहीं समझता जो उसे हमेशा बगैर मेहनत के, बगैर इंतजार के मिलती रहे। यह हमारी नफ्सियात का बुनियादी असूल है और इसी एक असूल से पूरा खेल बदल जाता है। आपने गौर किया होगा कि जब कोई शख्स आपकी जिंदगी में आता है, शुरू में आपको लगता है कि वो आपकी कदर करता है, आपकी बात सुनता है, आपको अजीज रखता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके लिए आसान होते जाते हैं, जैसे जैसे आप हर बात पर हाँ कहते जाते हैं, जैसे जैसे आप फौरन जवाब देते हैं, वो आपकी मौजूदगी को मामूल समझ लेता है। और मामूल की चीजों की कभी कदर नहीं की जाती। इसलिए एक पहला असूल समझे, हर वक्त की दस्तयाबी कीमत गिरा देती है। सोचे जब कोई शख्स हमेशा आपकी रसाई में हो, हमेशा मौजूद, हमेशा तैयार, तो आपके ज़हन में क्या होता है? आप समझते हैं कि ये तो वैसे ही मिल जाएगा। आप उसी जगह खुद को रख कर देखें, आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, चाहे वो रात के 2 बजे मैसेज करें या सुबह 7 बजे कॉल करें, आपका जवाब फौरन जाता है। आप उन्हें कभी इंतजार नहीं करवाते, आप उनकी तकलीफ सुनकर अपना दिल खाली कर लेते हैं। लेकिन जब बात आपकी आती है तो वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ऐसा चाहे आपको एहसास हो या न हो, आप उनके ज़हन में बैकग्राउंड नॉइस बन जाते हैं, एक ऐसी आवाज जो मौजूद होती है मगर महसूस नहीं होती। ये वो मकाम है जहाँ आपकी वैल्यू गिरना शुरू होती है और सब आपकी अच्छाई की वजह से होता है। मगर अफसोस, दुनिया हर अच्छाई की तारीफ नहीं करती। इसमें दूसरा असूल जो काम कर रहा होता है वो होता है मेहनत के बगैर मिलने वाला इनाम हमेशा बेइज्जत हो जाता है। ये दुनिया एक सीधे असूल पर चलती है, जिस चीज के लिए मेहनत न करनी पड़े उसकी कदर नहीं रहती। उनके लिए आप क्या हैं? एक मुफ्त की तवज्जो, एक तैयार मदद, एक मुसलसल दस्तयाब जज्बाती सहारा, एक ऐसा शख्स जो उनकी हर बात सुन लेगा, हर मसला हल कर देगा, हर वक्त उनके लिए वक्त निकाल लेगा। लेकिन वो इसके बदले कुछ नहीं देते, न वक्त, न एहसास, न एहतराम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसी चीज को बार बार फ्री मिले तो वो भूल जाता है कि उसकी कोई कीमत भी होती है। जब कोशिश सिफर हो तो एहतराम भी सिफर रहता है। और यही वजह है कि वो आपके जज्बात, आपकी अहमियत और आपकी मौजूदगी को बेकदरी से बरतते हैं। इसी में एक तीसरा असूल काम कर रहा होता है, तवाज़ुन का बिगड़ जाना। और ये इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा है, यानी जज्बाती अदम तवाज़ुन। आप दिल से जुड़े होते हैं, आप हर बात महसूस करते हैं, आप रिश्ते को संभाल कर रखने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं कि ये सब आपके थोड़ा सा देर बर्दाश्त करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ जरूरत से जुड़े हुए हैं। उन्हें जब तवज्जो चाहिए, जब बात करनी हो, जब कोई मसला हो, जब कोई फायदा चाहिए, तब वो आपको याद करते हैं। और जैसे ही उनका फायदा पूरा हो जाता है वो फौरन गायब। ऐसे जैसे आप उनकी जिंदगी का पावर बैंक हो, जब बैटरी खत्म हो तो जोड़ लिया और जब चार्ज हो गई तो दोबारा कहीं रख दिया। ये अदम तवाज़ुन सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि आप रिश्ते को रिश्ता समझते हैं और वो उसे सहूलत समझते हैं। नतीजा ये सब क्यों होता है? क्योंकि इंसान फितरी तौर पर उस चीज की तरफ खिंचता है जो हासिल करना मुश्किल हो और दूर हो जाता है उस चीज से जो बहुत आसानी से मिल जाए। जब आप उनकी हर जरूरत पूरी
کرتے ہیں تو وہ آپ کو ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں، شخص نہیں۔ اس لیے وہ آپ کے سامنے تب آتے ہیں جب انہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور کام ختم ہوتے ہی ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے رشتہ کسی معاہدے پر چل رہا ہو۔ یہ سب تلخ ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اگلا سوال، کیا آپ اس چکر سے نکل سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کھیل کو پلٹ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ویلیو دوبارہ ان کی نظروں میں بڑھا سکتے ہیں؟ اب ہم اگلے حصے پر یہی بات کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ استعمال اور نظر انداز ہونے والا سلسلہ ختم ہو جائے تو پہلی بات یاد رکھیں، لوگ خود نہیں بدلتے ہیں، حالات انہیں بدلتے ہیں، اور حالات تب بدلتے ہیں جب آپ اپنا رویہ بدلتے ہیں۔ آپ بار بار وہی رویہ رکھ کر نئی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی قدر کرے تو آپ کو وہ قدم اٹھانے ہوں گے جو آپ کی ویلیو واپس لاتے ہیں اور پاور ڈائنامک کو مکمل طور پر پلٹ دیتے ہیں۔ اس کے لیے 3 طاقتور مگر انتہائی سادہ حرکتیں ضروری ہیں، حرکتیں جو خاموشی سے پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے فوراً دستیاب ہونا بند کر دیں۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے، کیونکہ جب آپ فوراً جواب دیتے ہیں، فوراً مدد کرتے ہیں، فوراً ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو آپ انہیں یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں، میرا وقت تم سے قیمتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ فوراً جواب دینا محبت ہے، ان کے ذہن میں یہ محبت نہیں بنتی، یہ گرانٹیڈ رسائی بن جاتی ہے، اور گرانٹیڈ چیز کبھی اہم نہیں لگتی۔ آپ سے میسج فوراً مت کھولیں، ہر وقت اوکے میں کر دیتا ہوں نہ کہیں، جب دل چاہے تب جواب دیں، نہ کہ جب وہ چاہیں۔ یہ بے رخی نہیں ہے، یہ اپنی ویلیو کے لیے جگہ بنانا ہے۔ وہ چھوٹا سا جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو چیز ہمیشہ فری ہوتی ہے اس کی عزت کبھی زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ خود اپنی عزت جتنی کریں گے دنیا بھی اتنی ہی کرے گی۔ دوسری چیز، واضح حدود بنائیں۔ یہ دوسرا قدم ہے کہ آپ کی شخصیت میں ایک خاص وقار پیدا کرتا ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگ صرف اس لیے ہاں کہتے جاتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں وہ دور نہ ہو جائیں، کہیں وہ غلط نہ سمجھ لیں، لیکن حقیقت یہ کہ جو انسان آپ کی حدود کا احترام نہیں کرتا وہ آپ کے وجود کا بھی احترام نہیں کرتا۔ کبھی کبھی سیدھا نہیں کہنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ نہیں آپ کو چھوٹا نہیں بناتا، یہ آپ کی ویلیو بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ابھی میں بزی ہوں، اس بار نہیں ہو پائے گا، یا شاید اگلی بار دیکھ لیں گے۔ یہ جملہ کسی کو برا نہیں لگتا، یہ صرف انہیں بتاتا ہے کہ آپ صرف ان کے حکم پر چلنے والی چیز نہیں ہے، آپ ایک مکمل انسان ہیں اور آپ اپنی مرضی رکھتے ہیں۔ آپ کی بھی مصروفیات ہیں، آپ کی بھی ترجیحات ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنی زندگی کے خود مالک ہیں۔ جب آپ اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگ آپ کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور جو لوگ آپ کا احترام نہیں کرتے وہ آہستہ آہستہ خود ہی دور ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ اور تیسرا قدم ہے اپنی زندگی میں خود کو نمبر 1 بنائیں۔ یہ وہ قدم ہے جہاں اصل بدلاؤ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ خود کو اہم بناتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو اہم سمجھنے لگتی ہے۔ اپنی زندگی میں وہ سب کچھ دوبارہ لائیں جو آپ نے کسی ایک شخص کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ اپنی صحت بہتر کریں، اپنی شکل، کپڑے، سٹائل بہتر کریں، اپنا شیڈول مضبوط کریں، نئی سرگرمیوں میں شامل ہوں، نئے لوگوں سے ملیں، سوشل سرکل بڑھائیں، اپنے مقاصد پر توجہ دیں۔ یہ سب دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، یہ وہ سگنل ہے جو آپ کی پوری شخصیت سے نکلتا ہے۔ میں مکمل ہوں، میں قیمتی ہوں، میں صرف ایک انسان کے ارد گرد نہیں گھومتا۔ اور دوستو، یہ سگنل حیرت انگیز ہوتا ہے، اس سے وہ لوگ بھی چونک جاتے ہیں جو آپ کو ایزی لیتے تھے۔ کئی دفعہ وہ خود سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اچانک بدل کیسے گیا، یہ پہلے کی طرح میرے پیچھے کیوں نہیں بھاگ رہا، کہیں میں اسے کھو نہ دوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب پاور ڈائنامک مکمل طور پر بدلنا شروع ہوتا ہے۔ اب وہ آپ کے پیچھے آتے ہیں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو انہیں جگہ دینی ہے یا نہیں۔ دوستو، یہ 3 قدم صرف حکمت عملی نہیں ہے، یہ آپ کی عزت نفس کا اعلان ہے۔ جب آپ خود کو اہمیت دینا شروع کرتے ہیں دنیا آپ کو خود بخود زیادہ اہم سمجھنے لگتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، کیا وہ لوگ جو آپ کو استعمال کر کے دور ہو جاتے ہیں پھر کبھی واپس آتے ہیں؟ سچ تھوڑا سخت ہے، مگر میں ہمیشہ کی طرح سچ ہی بولوں گا۔ ہاں، وہ واپس آ سکتے ہیں اور اکثر آتے بھی ہیں، لیکن صرف تب جب آپ سچ میں بدلتے ہیں، صرف تب جب آپ اپنے اندر وہ تبدیلی لاتے ہیں جو نظر بھی آتی ہے اور محسوس بھی ہوتی ہے۔ یہ کھیل میسج نہ بھیجو وہ خود آ جائیں گے والا نہیں ہے، یہ کھیل اسی وقت پلٹتا ہے جب آپ اپنی پوری انرجی واپس خود پر لگاتے ہیں، جب آپ کم دستیاب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی نفسیات بڑی عجیب ہے، جو چیز ہمیشہ سامنے وہ نظر نہیں آتی، لیکن جیسے ہی وہ چیز دور ہو جائے اچانک لگنے لگتی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے جیسے فوراً میسج نہیں کرتے، آپ ہر بات پر دوڑ کر نہیں آتے، آپ ان کی ہر کال کے غلام نہیں رہے، تو ان کے ذہن میں سب سے پہلا سوال جاگتا ہے، یہ اچانک بدلا کیوں؟ یہی لمحہ وہ ہوتا ہے جہاں سکیرسٹی یعنی کمی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف دوڑتا ہے جس کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ دوسری چیز، جب آپ زیادہ خوش نظر آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اداس ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جیسے ہی آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا شروع کرتے
ہیں जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, अपनी सेहत संभालते हैं, हंसते हैं, तमीरी काम करते हैं, तो वो लोग भी चौंक जाते हैं जो आपको बैकअप ऑप्शन समझते थे। वो सोचने लगते हैं कि ये तो मेरे बगैर भी खुश है, इसे मेरी जरूरत ही नहीं रही। और यह एहसास इंसान के अंदर हलचल मचा देता है। आपका खुश रहना उनकी कमजोरी को चुभता है, क्योंकि वो पहले समझते थे कि आपकी जज्बाती दुनिया उन्हीं के गिर्द घूमती है। अब जब वो देखते हैं कि आपका मरकज बदल गया है तो उनकी बेपरवाह अना में हल्की सी दरार पड़ती है। तीसरी चीज है कि जब आपकी जिंदगी उनके बगैर भी मजबूत चल रही होती है, यहाँ खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। जब वो देखते हैं कि आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है, आप अपनी जिंदगी में मसरूफ, पुरसकून और मुतमईन है, आपके पास वो फाल तवानाई है जो पहले उन पर खर्च होती थी, तो एक और सवाल उन्हें बेचैन करता है, कहीं कोई और तो उनकी जिंदगी में नहीं, कहीं ये वाकया मुझे खो तो नहीं रहे। यही है सोशल प्रूफ। दुनिया हमेशा उस चीज को चाहती है जिससे दूसरे लोग भी चाहते हो। आपका बदल जाना, आपका बेहतर होना, आपका मजबूत होना अचानक आपको मजीद कीमती बना देता है, और ये कीमती उन्होंने वापस खींच लाता है। क्योंकि कुछ लोग तजस्सुस में वापस आते हैं, वो लोग जो आपको हमेशा सीधा साधा, हमेशा दस्तयाब समझते थे, जब आप बदलते हैं तो चौंक जाते हैं। वो सिर्फ ये देखने आते हैं ये क्या बदल गया है, कैसे बदल गया है। ये लोग सिर्फ तजस्सुस मिटाने आते हैं, यूं समझे जैसे कोई पुराना दरवाजा बस देखने आए कि अभी खुला है या बंद। अच्छा, कुछ लोग कंट्रोल वापस लेने के लिए वापस आते हैं। ये सबसे खतरनाक वापसी है। जब उन्हें लगता है कि आप उनकी गिरफ्त से निकल रहे हैं, उनका असर आप पर कम हो रहा है, आप खुद मुख्तियार हो रहे हैं, तो वो दोबारा वही मीठा अंदाज, वही पुरानी बातें लेकर वापस आते हैं, ताकि आपको दोबारा अपने आप से दूर करके फिर पहले वाली जगह पर खड़ा कर दें। इन लोगों की वापसी मोहब्बत में नहीं होती, ये कंट्रोल की भूख होती है। और कुछ लोग कभी वापस भी नहीं आते। और दोस्तों, ये बात सुनकर अफसोस न करें, क्योंकि ऐसे लोगों का ना दर हकीकत आपकी सबसे बड़ी जीत है। आप कम से कम उस चक्कर, उस इस्तेमाल, उस जज्बाती गुलामी से आजाद हो जाते हैं। ये लोग अगर वापस नहीं आते तो समझ लें वो कभी आपके थे ही नहीं, और ऐसे लोगों का जाना आपकी जिंदगी से वजन कम होने के बराबर है। और आखिर में एक फैसला कुन हकीकत, दोस्तों, हर बात का खुलासा सिर्फ एक लाइन है। मकसद सिर्फ उन्हें वापस लाना नहीं है, मकसद है खुद को इतनी वैल्यू देना कि कोई भी आपको इजी ना ले सके। जब आप खुद को अहमियत देते हैं तो या तो सही लोग वापस आते हैं या गलत लोग खुद ही दूर हो जाते हैं। दोनों सूरतों में फायदा आपका होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि वो लोग जो आपको इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जरूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं और काम खत्म होते ही दूर हो जाते हैं। लेकिन अब आप जान गए कि उनका रवैया जाती नहीं बल्कि नफ्सियात और इंसानी रवैये का खेल है। अब आपके पास ताकत है, कम दस्तयाब रहें, हदूद बनाएं और अपनी जिंदगी को खुद से भरपूर बनाएं। ये वो इकदाम आते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि आपकी इज्जत और वैल्यू बढ़ाते हैं। और याद रखें, सबसे बड़ी फतह यह है कि आप खुद को इतनी अहमियत दें कि कोई भी आपको आसानी से इजी ना ले सके। कुछ लोग वापस आ सकते हैं, कुछ तजस्सुस में आते हैं और कुछ कभी नहीं आते, लेकिन सब सूरतों में आप जीतते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा किसने इस्तेमाल किया, दोस्त, फैमिली या पार्टनर। अगर आप चाहते हैं कि वो लोग आपके पीछे लगें, आपकी इज्जत करें और खुद आपको तलाश करें, तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखें, जहां मैं आपको वो ताकतवर हिकमत अमली बताऊंगा जो आपकी वैल्यू को नाकाबिल शिकस्त बना देगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।